ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिव पार्वते नमः। सोमवार के व्रत को करने की विधि क्या होती है? सोमवार व्रत की कथा क्या है? आइए भगवान शंकर जी की कृपा से सोमवार के व्रत को करने की विधि तथा सोमवार व्रत की कथा को सुनते हैं। ओम नमो शिव पार्वते नमः। सोमवार व्रत की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या परण का कोई विशेष नियम नहीं है, किंतु ये आवश्यक है कि रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी तथा माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण सोमवार, सोम में प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। सोमवार के व्रत के पश्चात शिव पूजा करने के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए हम सब सोमवार व्रत की कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिव पार्वते नमः। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर धन आदि की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। वो इसी चिंता में रात दिन रहता था और वो पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख दीपक जलाया करता था। उसके नियम और भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती भगवान शिवजी से कहने लगी कि हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। हे प्रभु, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में लोग जैसा करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, जब वो आपका ऐसा अनन्य भक्त है तो फिर इसे किसी भी प्रकार का दुख हो, आपको उसे दूर कर देना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया दिखाने वाले हैं, उनके दुखों को दूर करने वाले हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? प्रभु, यदि भक्त का कल्याण नहीं होगा, आप उन पर कृपा नहीं करेंगे, तो कौन मनुष्य आपकी सेवा और व्रत करेगा?
माता पार्वती जी का ऐसा अनुग्रह देख भगवान शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इस भक्त को कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर दूंगा, परंतु वो बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब बातें भगवान शिव ने वर देते समय साहूकार को बता दी कि तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा उसकी आयु केवल 12 वर्षों की होगी। ऐसा सुनकर वो साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही उसे कोई कष्ट हुआ। वो पहले की भांति जैसे भगवान शिव की पूजा और व्रत करता था उसी प्रकार से करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई खुशी नहीं मनाई और न किसी को ये भेद बताया। जब साहूकार का लड़का 11 वर्ष का हो गया, तब उस बालक की माता ने साहूकार से कहा, हे स्वामी, हमारा पुत्र जो है 11 वर्षों का हो गया है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। परंतु सब जानते हुए साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं तो इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी ले जाओ, वहां इसको पढ़ाओ और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहां यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना। ऐसा कहकर उसने अपने साले के साथ अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। वे दोनों मामा और भांजे सब जगह जहां भी रुकते यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते गए। रास्ते में एक शहर पड़ता था। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था। दूसरे राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वो काना था। एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से मना ना कर दे और कोई अड़चन पैदा ना हो जाए। उसी समय सेठ के लड़के का अपने मामा के साथ वहां आना हुआ। अति सुंदर सेठ का लड़का देखकर वो राजा मन में विचार करने लगा कि क्यों ना बारात चढ़ाने के लिए इस लड़के को मना लिया जाए। राजा ने उस लड़के के मामा से बात की तो मामा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। राजा ने लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़ी पर चढ़ा दिया और बारात लेकर
आगे बढ़ने लगा। बारात के स्वागत का कार्य बड़ी ही कुशलता से हो गया। वर के पिता ने सोचा, अगर विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा कि आप फेरों और कन्यादान के भी काम को करा दें तो आपकी अति कृपा होगी। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया तथा विवाह का कार्य भी बड़ी ही कुशलता से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय सेठ का लड़का वहां से जाने लगा तो उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ अवश्य हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो काना है। मैं तो काशी में पढ़ने जा रहा हूं। तुम्हारे साथ छल हुआ है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी में पढ़ने चला गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का, उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई थी, उस दिन उन्होंने यज्ञ शुरू कर रखा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मृत पड़ा हुआ था। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैंने यदि अभी रोना पीटना मचा दिया तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने अति शीघ्रता से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके जाने के पश्चात रोना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, ये तो उसी साहूकार का लड़का है। भगवान शिवजी बोले, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो उसे ये भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, इस बालक को और अधिक आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उसे जीवन दान दिया और कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा जैसे काशी आए थे उसी प्रकार रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चले। रास्ते में उसी शहर में आए जहां सेठ के लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और महल में ले जाकर बड़ी आवभगत की, साथ ही बहुत दास दासियों के सहित आदर पूर्वक
लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर सबको खबर देता हूं, तुम सब यहीं रुको। उस समय लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सहकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचे उतरेंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ और उसकी पत्नी आनंदित होकर छत से नीचे उतरे और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। अब वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो शिव पार्वते नमः, ओम नमो शिव पार्वते नमः, ओम नमो शिव पार्वते नमः।